तंत्र है क्या? Tantra leads you towards Vedanta and you yourself become बहुत सिंपल सा टर्म है ब्रह्मा विष्णु महेश. बट वॉट एग्जैक्टली डू दे मीन इन टर्म्स ऑफ साइंस? ब्रह्मा जो है वो प्योर विद्या है. विष्णु तत्व जो होता है दैट इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन. ऑन द अदर हैंड जो ईड़ा नाड़ी है दैट इज एसोसिएटेड विद आवर महादेव. इन तीनों चीजों को अलाइनमेंट करती है हमारी तीन शक्तियाँ, काली, लक्ष्मी एंड सरस्वती है. जब आप तंत्र प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा भी होता है ना कि शमशान घाट पर भी जाना पड़ता है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करना पड़ता है. इनफैक्ट मेरी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो शमशान घाट से ही हुई थी. And I was made to sit in Shamshan Ghat with 6 to 7 bottles of alcohol. एज अ वुमेन जब हम तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अगर आदमी है तंत्र में तो वो तंत्र गुरु बन सकता है, जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स ये बोलते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं दे आर एक्चुअली भैरवीज. दे कम विद दैट भैरवी कॉन्शियसनेस एंड वही हैं जो पुरुष को एक्चुअल में तंत्र सिखाने में सक्षम है. कैसे कुंडलिनी जागृत होती है और उसकी ज़रूरत क्या है? कुंडलिनी जागरण इज रिमेम्बरेंस दैट यू बिलोंग टू शिवा. कभी ऐसा होता है कि लाइक कुंडलिनी जागरण की कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी जागृत हो रही है. अगर आपको एक हायर पर्पस के लिए भगवान ने भेजा है तो ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हो सकती है. नमस्ते एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल पॉडकास्ट में. आपने कभी सोचा है कि जो तंत्र प्रैक्टिस है वो किस तरीके से की जाती है? और कहीं ना कहीं तंत्र भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है. काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको लगता है कि तंत्र का मतलब है गलत प्रैक्टिसेस करना, ब्लैक मैजिक करना. बट तंत्र का असली मतलब है शिव और शक्ति को पाना, खुद को समझना और खुद के अंदर की कुंडलिनी को जागृत करना. तंत्र को आज हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझने की भी कोशिश करेंगे. जो मार्केट में आज के टाइम पे तंत्र दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है. आपको तंत्र से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो चलिए आज हम इस मिथ को बिल्कुल वॉश आउट करते हैं और जानते हैं कि रियल तंत्र होता क्या है. चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट मिस पूनम दत्ता का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत. जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी ना तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी एक ऐसे पर्सन के बारे में जानने के लिए कि एज अ वुमेन जब हम तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. माई चॉइस ऑफ तंत्र, मैं तंत्र में क्यों आई थी? बिकॉज आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली चीज़ों को सोचती हूँ. ओके. तो तंत्र एक्चुअली टफ नहीं है, तंत्र को समझना टफ है. बिकॉज जब आप तंत्र को समझते हैं यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम ऑफ योर बॉडी. आपकी जो बॉडी Okay. है उसके हर एक बॉडी पार्ट को समझना, इंटरनलाइज करना, अपने इनवर्ड जाना और फिर वो डिवाइन कनेक्शन बना के अपने आप के अराउंड में उस एनर्जी को सर्कुलेट करना, दैट इन इटसेल्फ इज तंत्र. तन्नोती, राइट? इट इज अ टेक्निक, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी जो कि एक रिफ्लेक्स की तरह काम करती है विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स. तो मेरे लिए तंत्रा केम वेरी डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इट केम टू मी. मैंने बहुत एंजॉय किया माई जर्नी. आई थिंक इट हैज़ बीन मोर देन 15-20 years that I'm doing a lot of research on tantra, not just through scriptures but practices also, क्योंकि तंत्र में प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है. करेक्ट. सिर्फ आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होता है. तो बीइंग अ साधक ऑफ कोर्स, क्योंकि फीमेल हूँ मैं, तो ऑफ कोर्स उसके अपने कुछ चैलेंजेस आते हैं. पेट्रियार्की बाय डिफ़ॉल्ट इन इंडिया इज़ वेरी कॉमन. जैसे लड़कों ने स्पेशली एक पेटेंटेड राइट बना दिया है इन तंत्रा, लाइक कि अगर कोई पुरुष है, कोई आदमी है, सॉरी देयर इज़ नो पुरुष, दिस आदमी, अगर आदमी है तंत्र में तो वो तंत्र गुरु बन सकता है. जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स ये बोलते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं दे आर एक्चुअली भैरवीज. दे कम विद दैट भैरवी कॉन्शियसनेस एंड वही हैं जो पुरुष को एक्चुअल में तंत्र सिखाने में सक्षम है. अगर आप बिगेस्ट एग्जांपल इज रामकृष्ण परमहंसा, जो कि माँ काली के भक्त हैं. आई थिंक एवरी बच्चा जानता है उनको. तो रामकृष्ण परमहंस के भी अपनी जो उनकी जो टीचर थी, फर्स्ट तांत्रिक टीचर थी, वो एक भैरवी ही थी. जैसे आप कुंडलिनी जागरण के बारे में बात कर रहे हैं, जी. है ना?
तो बेसिकली तंत्रा है क्या? मतलब जो मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, इट्स जस्ट अबाउट कि आप खुद को अंदर से जान रहे हो, जी समझ रहे हो, जी अंडरस्टैंड कर रहे हो, है जी ना? उसके अलावा फिर भी लोग तंत्र से इतना डरते क्यों हैं? उसको ऐसा जादू टोना टोटके के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि तंत्र ये है? तो तंत्र के बारे में एक्चुअली बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, जी। बिकॉज तंत्र जो ब्लैक मैजिक जिसकी आप बात कर रहे हो, दैट इज वेरी मच प्रेवलेंट ओनली टू द लोअर थ्री चक्रास, जहाँ पे इंसान का जो दिमाग है वो सिर्फ कन्फाइंड है टू मटेरियलिज्म एंड किसी को नुकसान पहुंचाना। लेकिन जी। तंत्र एक्चुअली आपको सिखाता है आपके विकारों पे काम करना। ठीक है, हम्म। आपके जो नेगेटिव्स हैं उस पे काम करना सिखाती है। अपने अंदर अगर अगर आप क्षत्रिय नहीं है, अगर जी। अंदर आप अपने डिस्ट्रक्शंस नहीं करते ऑफ योर नेगेटिविटीज जो आपके भीतर है, तो आप कभी भी कॉस्मिक एनर्जीज को ऊपर की तरफ लेके नहीं जा पाएंगे। तो हम्म। कुंडालिनी जागरण की अगर हम बात करें तो हमको नॉर्मल डेफिनेशंस अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो इट इज़ दैट डोर्मेंट एनर्जी यस। जो कि आपके मूलाधार चक्र में होती है, उसको अवेकन करना पड़ता है, एंड ऑल ऑफ दैट। We do not talk about the nadis, we do not talk about the nervous system जो कि work करता है, and how our brain kind of like corresponds, or it kind of like responds to the awakening. तो हम्म। बहुत सिंपल सा टर्म है, हम लोगों को सबको पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जी। ट्रिनिटी की हम बात करते हैं। हम्म। बट व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन इन टर्म्स ऑफ साइंस? सो बेसिकली ब्रह्मा जो है वो प्योर विद्या है, प्योर इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन को रिसीव हो रही है बाय आर एक्शंस, बाय आर थॉट प्रोसेसेस, बाय आर पैटर्न्स। ठीक है, विष्णु तत्व जो होता है दैट इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हम्म। दैट इज प्योरली द प्रिजर्वेशन एनर्जी, जो एनर्जीज आप गुड एनर्जीज, जो पॉजिटिव एनर्जीज है जो आप अपने बॉडी में रिसाइकल कर रहे हो, हम्म। जिस एनर्जी के माध्यम से आप अपने आप को हील कर रहे हो, ओके। द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द ग्राउंड, द एनर्जी विच इज कनेक्टेड टू दिस, मतलब जो मटेरियलिज्म है उसके कनेक्शन में है, दैट इज वाई विष्णु तत्व इज एसोसिएटेड विद द पिंगला नाड़ी ऑल्सो। हाँ, ठीक है, करेक्ट। ऑन द अदर हैंड जो ईड़ा नाड़ी है, दैट इज एसोसिएटेड विद आर महादेव शिवा, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर, टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। वो इसलिए क्योंकि वो जब हमारे किसी भी इमोशन, नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करती है, भगवान शिव जब उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करके उसको ट्रांसफॉर्म करती है, दैट गोज टू विष्णु फॉर प्रिजर्वेशन। ओके। इन तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट करती है हमारे तीन शक्तियाँ, जो कि काली, लक्ष्मी एंड सरस्वती है। सरस्वती। यस। तो काली माँ जो है हमारी क्रिया शक्ति मानी गई है, हम्म। लक्ष्मी जो है इच्छा शक्ति मानी गई है, सरस्वती जो है वो हमारी जनन शक्ति है, यानी कि ज्ञान शक्ति है। तो इन तीनों से रिस्पॉन्ड करते हुए, इन तीनों से कनेक्शन जब बनता है, देन यू रीच टू दैट हायर लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट, जहाँ पे आपको अपने बॉडी के भीतर क्या चल रहा है उसके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट की अनुभूति होती है। जी। राइट नाउ यू माइट नॉट बी इवन अवेयर कि आपके बॉडी में कितने WBCs क्रिएट हो रहे हैं, RBCs क्रिएट हो रहे हैं, कौन सा सेल का रीजनरेशन हो रहा है, करेक्ट। टिश्यूज कौन से क्रिएट हो रहे हैं, राइट? बट हम्म। व्हेन यू रीच दैट लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट, आपको हर एक चीज का एहसास होता है आपके बॉडी के भीतर, एंड हम्म। दैट इज व्हेन वी से दैट अहम ब्रह्मस्मि। तो तंत्र लीड्स यू टुवर्ड्स वेदांता, अद्वैत वेदांता, जहाँ पे ओके। डुअलिटी सब खत्म हो जाती है। हम्म। There is no differentiation anymore. There is no bifurcation anymore. And you yourself become God, that हम्म। part of Brahman. Now, a lot of people misuse this word of being Aham Brahmasmi as the creator. You are the creator of yourself. That is true. करेक्ट। तो अब तंत्र को इतना बदनाम किया गया है कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखती रहती हूँ इनफैक्ट, जी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट तंत्र, लेकिन 99% पीपल ईदर टॉक अबाउट फिलोसफी, देवी के बारे में बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन दे डोंट कम टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। करेक्ट। देवी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन दे डोंट कम एंड एक्सप्लेन द फिजिकलिटीज ऑफ इट। दूसरी बात होती है कि लोगों को वशीकरण, हाँ। उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। करेक्ट। नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स, इसीलिए एप्स्टेन फाइल्स वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ एलीट क्लास पीपल वेंट इन दैट डायरेक्शन। यस। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है लोगों को। दूसरी बात है, हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए। देवी को
की भक्ति और देवी को प्राप्ति करने के लिए, देवी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करेक्ट। बहुत साधनाएं करनी पड़ती है, और एंड नोबडी वांट्स टू वर्क दैट हार्ड। लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों की अनुभूतियाँ करनी होती है, एंड दैट इज़ व्हाई दे गेट अट्रैक्टेड टू दीज लोअर रेल्म की जो ऊर्जाएं होती हैं, जो दे एंटिटीज़ होती हैं। तो वो ऐसी बात हो जाती है, एंड इसी वजह से क्या हुआ है कि तंत्र को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है। सेकेंडली, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं सप्रेस करना चाहती थी द इन्वेडर्स, ओके। बिकॉज तंत्र वॉज एक्चुअली द अस्त्र साइड ऑफ सनातन धर्म, यानी कि अस्त्र जो साइड है, जैसे परशुराम यस। भगवान है। तो इसीलिए बिकॉज सनातन धर्म शुड नॉट बिकम पावरफुल, तो तंत्र को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया, सप्रेस किया गया, और आधे से ज़्यादा हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उनको डिलीट कर दी गई, जला दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी, यस, एज यू माइट बी नालंदा अवेयर यूनिवर्सिटी, ऑफ वेरी इट। ट्रू। सो लॉट ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स गॉट बर्न्ड, इंटरपोलेशंस बहुत हुए, और वैसे उस टाइप के, उस लेवल के जो साधक पहले जनरेट करती थी ये सृष्टि, वो उस लेवल के जो साधक है वो बंद हो गए। अगर आप आज परशुराम तंत्र के बारे में रिसर्च करने जाओगे तो आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। नाथ संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग तो कई सारे हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय का जो एक्चुअल कोर तंत्र है वो कोई बात नहीं करता उसके बारे में। दत्तात्रेय तंत्र के बारे में कोई बात नहीं करता, राधा कृष्ण तंत्र के बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये जो सारी जो चीज़ें जो अबॉलिश होती गई धीरे 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 धीरे, उसने क्या किया कि उसने उस नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया, जो कि एक्चुअली इट इज़ नॉट इवन अ पार्ट ऑफ तंत्र, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रॉन्ग इंटेंशन बीइंग स्प्रेड। ओके। अकॉर्डिंग टू यू, विच आई अंडरस्टैंड जी कि तंत्रा को आप कह रहे हैं कि बेसिकली वो हमारे लिए एक टूल था, जी है ना, जो हमारी रक्षा के लिए बनाया जी गया था या कुछ अच्छे कामों के लिए बनाया गया था। हाँ जी लेकिन आजकल जो तंत्र की प्रैक्टिस चल रही है ना, जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं। हाँ जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को तांत्रिक बोलते हैं और जी लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी ना उनके पास में जा रहे हैं। जी उनको लगता है कि कोई हमारा शत्रु बन गया है तो शत्रु नाशक कुछ कर दें जी या कुछ ऐसा तंत्र कर दें। जी तो इस प्रैक्टिस को या इस लेवल की तांत्रिक प्रैक्टिस को आप क्या मानते हैं? मैं आपसे छोटी सी सीक्रेट शेयर करना चाहूँगी। जी। सबसे पहले हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि तंत्र जो होता है, तंत्र का एक एक शब्द यानी कि बीज, दैट जनरेट्स फ्रॉम आवर जेनाइटल्स, ठीक है, ओके। जिसका किल्लित होता है आपके नाभि में, नेवल में, ठीक है। ओके। यानी एवरी तंत्र, एवरी मंत्रा विच इज देयर इन द यूनिवर्स, ओके, उसको लॉक कर दिया है भगवान शिव ने। दे आर ऑल इनक्रिप्टेड, यू माइट बी नोइंग व्हाट इज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, राइट? तो इनक्रिप्टेड है हर एक मंत्रा, ठीक है। विदाउट डिक्रिप्शन आप इन मंत्रास को जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, दे आर ऑल फेक्स। पहली बात तो एक आदमी को स्पेशली, आई मीन लाइक इन तंत्र जी। बहुत सारी चीज़ें होती है, इफ़ आई हैव टू शेयर, कि मंत्र को किल्लित से उत्कीर्णन करना यस। पड़ता है, देन यू हैव टू लर्न भूत लिपि, फिर अकुलाचार्य से सीखना पड़ता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं टू रिवील द पावर ऑफ अ मंत्र, ठीक है, तंत्र में, ठीक है। उसके बाद होता है न्यास, बहुत सारे टाइप ऑफ न्यासेस होते हैं, जैसे ऋषि न्यास है, अंग न्यास है, फिर विनियोग होता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप के चीज़ें होती हैं इन तंत्र, एंड जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, दे जस्ट रैंडमली डू थिंग्स, यू नो। और ये लोग मोस्टली जो होते हैं ये फ्रॉड्स ही होते हैं। नाउ फ्रॉड्स माया है, कलयुग है, आप बच नहीं सकते इन चीज़ों से, जी। ठीक है। आप कितना भी इन चीज़ों से युद्ध कर लो, ये चीज़ें होती ही रहेगी जब तक कि इंसान खुद अपने में इनवर्ड जाके अपने गुरु को जागृत नहीं करता, अपने भीतर के गुरु को जागृत नहीं करता, वो इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करता, तब तक कि वो इन ट्रैप्स पे गिरता ही जाएगा। करेक्ट। दूसरी बात है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, पीपल आर वेरी लेजी। वो जाके एक स्क्रिप्चर पढ़ना नहीं चाहते, और वो रैंडमली किसी ने आके आपको कुछ बोल दिया, उस पर बिलीव कर लेंगे, ठीक है। हम आजकल कहाँ से सीखते हैं? पॉडकास्ट से सीख रहे हैं लोग। करेक्ट। दैट गुरु शिष्य परंपरा, जो कि बहुत पुराना परंपरा है, वो कहीं ना कहीं वैनिश होता जा रहा है। और जो कुछ गुरुज बचे भी हैं जो तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जानते हैं, वो बहुत हेफ्टी चार्जेस करते हैं, तो लोग जाना ही नहीं चाहते, डरते हैं। आप अगर रिनाउंड जो स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं आज इंडिया में, उनके पास आप चले जाइए, तो एक मेडिटेशन सिखाने के लिए आप लाखों रुपए दे रहे हो। करेक्ट। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। It is getting very very expensive, so this is becoming more of a market, it is becoming more of a business, it's more of a criticism business,
जहाँ पे आप एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, करेक्ट। यू आर नॉट वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन बट आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और इट्स पावर ऑफ इट्स अ गेम ऑफ पावर बेसिकली। हर किसी को पावर चाहिए एंड दे वांट टू शो दैट पावर, एंड दिस इज व्हाई दिस फ्रॉडुलेंट इन द मार्केट इज स्प्रेडिंग। एंड मैंने जैसे बताया कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और भी इजी है, क्योंकि एक पर्सन ने अगर इसकी तारीफ कर दी तो 10 लोग और करेक्ट। आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। ठीक है, एंड यू नो दिस इज हाउ पीपल इंक्रीज देयर फैन फॉलोइंग। नाउ डेज आई हैव ऑल्सो नोटिस कि आप कुछ सच्चाई बोल दो, अच्छा बोल दो, तो लोग आपको नहीं फॉलो करेंगे। आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलो, क्रिटिसिज्म करो, तो दुनिया भर के लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। बट करेक्ट। तंत्र टीचर्स अगेन नॉन डुअलिटी, यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। जिसके साथ आप रेजोनेट करते हो आप उसको फॉलो करो, बट डू दैट सेल्फ वर्क, दैट सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने खुद के गुरु बनिए, तभी ना आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बट कहते हैं ना कि मतलब एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी, है, तो तंत्रा प्रैक्टिस में कैसे फाइंड आउट करे कोई कि ये हमारे लिए अच्छे हैं और मतलब ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ये कैसे पता कर सकते हैं? देखिए एक गुरु का सबसे पहले तो एक साधक होना बहुत जरूरी है। क्यों ना, सबसे पहले आप अगर एक साधक नहीं है तो आप गुरु नहीं बन सकते। मैं गुरु होने से बहुत डरती हूँ, बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी के साथ में करेक्ट। अपने कर्मास को जोड़ रहे हो, और अगर आपने इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया तो वो उसके रेपोकशंस सामने वाले इंसान को भी आएगा। ट्रू। तो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। पहली बात तो आप चाहते क्या हो, वॉट यू वॉन्ट इन दैट साधना, बेसिकली आपका पर्पस क्या है साधना में जाने के लिए। अगर आप तंत्र सीखना चाहते हो तो क्या आप शॉर्टकट्स के लिए जा रहे हो, किसी का आप किसी का बुरा करने के लिए आप जा रहे हो, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ योर लर्निंग ऑफ योर तंत्र। ठीक है, देन सेकंड थर्ड थिंग इज उस पर्सन के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए ना। सोशल मीडिया पे तो आप जाके कितना सब कुछ पढ़ लेते हो, तो उस इंसान के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट इंटरेक्शन विद द गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी ऑनलाइन किसी भी गुरु पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जाके मिलिए पर्सनली। आप जब तक के उस इंसान के साथ में नहीं मिलेंगे, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उनके ज्ञान को नहीं समझेंगे, जानेंगे, उसके साथ आप रेजोनेट नहीं करेंगे, सवाल पूछिए सामने वाले इंसान से। वो भी कभी एक साधक ही था, वो भी कभी एक इंसान ही था, तो आप उनसे पूछिए, सवाल पूछिए, आपके अंदर में जो भी चल रहा है वो उनको शो करिए। तो एंड व्हेन यू गेट दैट अप्रोप्रिएट आंसर जो आपको सेटिस्फाई करे, कन्विंस हो आप जिस चीज से, यस। उसके बाद आप उस इंसान को गुरु के रूप में स्वीकार करिए। बिल्कुल करेक्ट। जी, जो ऑनलाइन तंत्रा होता है, लाइक जैसे काफ़ी लोग ऑनलाइन सॉल्यूशन देते हैं, हाँ है जी। ना? कि आप ऑनलाइन तंत्र करा लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये कितना इफ़ेक्टिव और कितना सही है? देखिए ये अब हर किसी की, मैंने जैसे कहा, ये कलयुग है, माया है, तो यहाँ पे हाँ। लोग माया में फंसेंगे ही, और जी। माया फैलाने वाले लोग भी कई हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि तंत्र में आपको ठीक है, इट्स अ डिस्क्रीट प्रैक्टिस, अंडरस्टूड दैट। मतलब ऑफ कोर्स जब आप पंचमकार कर रहे होते हो तो ये जो एक पूरा प्रोसीजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रीट होता है। यू डोंट शो इट टू द पर्सन, बट देन हाँ, टू सम एक्सटेंट जो संकल्प लिया जाता है हुँ, हुँ। इन द बिगिनिंग ऑफ दैट पूजा, जो संकल्प लिया जाता है उसमें उस व्यक्ति का प्रेजेंट होना, पर्सनली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। इट इज़ ऑलवेज गुड। आप अगर उस एनर्जी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो फिर आप उसके लिए रिजल्ट कहाँ से देंगे। करेक्ट। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे लीनिएज ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि ऑनलाइन आपको किसी के लिए पूजा नहीं करनी है। वर्स्ट सिनेरियो कि अगर वो व्यक्ति बहुत दूर कहीं बैठा है, ठीक है, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू कम, तो एटलीस्ट बी देयर विद दैट पर्सन ऑन अ वीडियो कॉल, ताकि वो बैठ के आपके साथ में वो पूजा देखे पूजा लेके टू सम यस। एक्सटेंट। उसके बाद जहाँ पे आपको थोड़ा कुछ डिस्क्रीट रखने की ज़रूरत है, वहाँ यू कैन कट इट ऑफ एंड देन यू कैन अगेन कंटिन्यू। तो मैं ऑनलाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनलाइन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज इट हैज़ नेवर वर्कड आउट फॉर मी इन द पास्ट, सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू समबडी। ओके। यस। जब आप तंत्रा प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा भी होता है ना कि शमशान घाट में भी जाना पड़ता है, वहाँ पे भी जी प्रैक्टिस करना पड़ता है। कभी डर लगा? कुछ ऐसा हुआ कि अरे बाप रे! ये तो क्या ही हो गया है? मैम, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तंत्र एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अघोर। लोग ना हुँ। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट। तंत्र प्योर देवी है, अघोर प्योर शिव है। तंत्र में भी शमशानी क्रियाएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दैट लीड्स यू टुवर्ड्स अघोर। एक विज्ञान भैरव में एक पार्ट है लेरिया करके, ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन मेथड वेर एन यू कॉल अपॉन द शमशान टू योर प्लेस।
जहाँ पे आप बैठे हो, ओह! वहाँ बैठे-बैठे आप शमशान के साथ कनेक्ट करो अच्छा, एंड यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट अराउंड यू जो कि शमशानी होती है। ओके। वो एक है मेथड। हुँ, देयर इज़ अनदर वे ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहेंगे कि हम कभी शमशान नहीं गए हैं। आई हैव ऑलवेज़ हैड एन एफिलिएशन टुवर्ड्स शमशान मतलब आई फील वेरी पीसफुल देयर। इनफैक्ट मेरी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो शमशान घाट से ही हुई थी एंड आई वाज़ ओके। मेड टू सिट इन शमशान घाट विथ 6 to 7 बॉटल्स ऑफ अल्कोहल, हुँ, हुँ, ठीक है? एंड रात भर मुझे कहा गया था कि अगर तुम सही में तुम घोर सीखना चाहते हो तो तुमको ये करना पड़ेगा। यू हैव टू सिट हियर ओके, for the entire night. I still remember I was on Tarapeeth at that time ओके। and very new to it. तो मैं डर बहुत रही थी। तो हाँ, हुँ, शुरू में डर लगा था मुझे, but then eventually this is how अघोर teaches you to get over from your fears. जो हुँ, चीज़ आपको डराती है, जो अंधेरा है, वो भी आपका अपना ही है, यस, right? They also exist. These entities also exist. ये आपकी सच्चाई है, शमशान सच्चाई है। अगर लाइफ है तो डेथ है, डे है तो नाइट है, एंड यू हैव टू गेट ओवर फ्रॉम दैट डुअलिटी। वेरी ट्रू। ठीक है, तो एंड हुँ, दैट इज व्हाई इवेंचुअली वो फियर सीज होता गया एंड देन थिंग्स जस्ट हैपेंड। तो इनिशियली जब हम लोग शमशान में, मैं अपने गुरु के साथ में शमशान में जाती थी, तो ही यूज्ड टू मेक मी प्रैक्टिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइक हार्श थिंग्स, यू नो, कि बैठो यहाँ पे, करो, पूजा करनी पड़ेगी, जागरण करना पड़ेगा, माँ काली की ऐसी साधना करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज ऑफ बीइंग स्कैर्ड, जो एक नॉर्मल एक लड़की को लगेगा, यू करेक्ट। नो, दैट बीइंग हाँ। स्कैर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो वो मुझे, आई हैव आल्सो बीन थ्रू दैट फेज, बट देन इवेंचुअली यू कम आउट, आई हैव कम आउट ऑफ इट। है हुँ, कि आगे ही तो जीत है, राइट? व्हेन यू ओवरकम दैट फियर बिल्कुल। and you start accepting that yes, these things also exist simultaneously along with God, हुँ। that is when you become a real Aghor. तो उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में कुछ डिफरेंट फ़ील हुआ? कुछ लगा कि हाँ 2-4 आत्माएँ आ चुकी हैं, बात कर रही हैं? देखिए, आप जब साधना कर रहे होते हो ना, यूजुअली ऑल्सो व्हेन यू डूइंग वेरी तीव्र साधनास, क्योंकि दिस बीजास दे वर्क लाइक फ्रीक्वेंसीज, साउंड हाँ। फ्रीक्वेंसीज होती, तो आपको पता नहीं होता कि आप एक्चुअली किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, इफ यू करेक्ट। आर नॉट डूइंग प्रॉपर न्यास, इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर प्राणायाम, नॉट डूइंग प्रॉपर योगा, तो आपको पता नहीं होता कि आप कौन सा, आपकी जो ऊर्जा है वो किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप ईश्वर को अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके साथ साथ कई बार ये नेगेटिव एंटिटीज आपको विजिट करने भी आती है। हुँ। एंड एज एन व्हेन यू ग्रो इन साधना, आप नोटिस करेंगे और भी ये नेगेटिव एंटिटीज जो है आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इवन दे नीड हेल्प, हाँ, करेक्ट। इवन दे ऑल्सो नीड दैट रिलीज। हुँ। तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, मेरे पास में मेरे ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं वेर इन आई डिड गेट अटैक्ड, नॉट अटैक्ड बेसिकली, बट दीज एंटिटीज हैव ट्राइड कॉन्टैक्टिंग मी ओके। in my dreams, while doing my sadhana also. In fact, एक phase होता है when your energy is passing from your throat towards your third eye, and फिर वहाँ से सहस्त्रार से आप cosmic energies के साथ connect करते हो। हुँ। और 3 ways होता है release करने का energy। एक is from the back side, जहाँ पे टिफ्ट होता है हमारा, जो हाँ, राइट हाँ। हिंदूज ब्राह्मण्स लोग पहनते हैं ना यहाँ पे टिफ्ट, करेक्ट। ये होता है, यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ से रिलीज होता है। सो देयर आर 3 ways में जब आप ये करते हो that energy, तो usually you are also able to see these entities many a times. ओके। यही वो चीज़ है, जब ये 2-3 चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है, हुँ, हुँ। तब आपको ये ईश्वर के भी दर्शन होते हैं। यही वो चीज़ है जो जब ये एक्टिवेट होती है तो आपको इन एंटिटीज़ का भी आभास होता है, एंड लाइक यू आर एक्चुअली एबल टू सी देम आल्सो। करेक्ट। जी। एंड यू नो जो मैं अभी अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ जो आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम किसी को भगवान से प्यार है और वो उनको चाहता है कि वो मुझे दिखें, अपनी प्रेजेंस फील कराएं, तो शायद उनको ऐसे नेगेटिव एंटिटीज़ की प्रेजेंस भी फील होगी ही होगी, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो उनके पास ही है ना। जी। भगवान के पास तो सभी है ना, जी। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सभी है ना। जी। तो शायद ये फील होता ही होगा। तो महादेव के तो गण ही भूत भूत गण है गढ़ते ना, हैं, भूत यस। भूत प्रेत आत्माएं तो महादेव के हम्म। अराउंड में घूमते ही हैं। तो जब आप शिव के हम्म। तरफ बढ़ते हो तो इन चीज़ों का आभास होता है, जहाँ ईश्वर अपना ट्रू नेचर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ जी, डीमनिक एनर्जीज या फिर डेविलिश एनर्जीज है, ये जो एंटिटीज होती है, नेगेटिविटीज होती हैं, वो भी तो अपना नेचर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। एज़ अ वुमन मुझे बताइए, जब आप अपने आप को मतलब कोई ये आइडेंटिटी देने में आपको प्रॉब्लम होती है कि ऐसा, मतलब मैं तांत्रिक हूँ या मैं तंत्रा प्रैक्टिस कर रही हूँ, लोगों का क्या नज़रिया होता है आपके प्रति? मैं तो देखिए, हम लोग तो लेफ्ट पाथ प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग वामाचार्यज में आते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो
जैसे कहते हैं ना, दुनिया सीधी चलती तो हम उल्टा चलते हैं। हाँ। तो वी डोंट रियली केयर, आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल हैव टू थिंक अबाउट मी। मैं यहाँ पे साधना करने के लिए आई हूँ, मैं साधना कर रही हूँ। आई इट डजेंट मैटर कि कौन क्या सोचता है एंड व्हाट ओपिनियन दे मेक अबाउट मी, because I know myself, I have been in word, I continuously work upon myself, तो ये चीज़ मेरे लिए कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह है। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मतंग हूँ बेसिकली, आई एम वेरी मच मतंग, मतलब ओके। मैं अपनी धुन में रहती हूँ। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ बीइंग अलोन, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इवन गोइंग टू शमशान। कहाँ पे भी जहाँ पे मेरा मन होता है मैं वहाँ घूमने चली जाती हूँ। मुझे जो स्क्रिप्चर्स पढ़ना होता है मैं वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती हूँ। इन दैट प्रोसेस जहाँ पे मैं खुद अपने आप में एक इवॉल्व होने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ पे जो लोग मिल जाते हैं मुझे, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो ओके। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी मच ट्रांजैक्शनल। जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो वो वाही वाही करेंगे। जब आप करेक्ट। ऐसे में अगर देखेंगे ऑन सोशल मीडिया तो दे विल क्रिएट एन ओपिनियन अबाउट यू। तो बीइंग अ वुमन, येस आई हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम, और मैं अभी भी बोलती हूँ क्योंकि हमारा जो देश है वो पेट्रियार्कल तो है ही है। Especially spirituality, when it comes to the spiritual world, you know, लड़कों ने, आदमियों ने अपना एक सील लगा दिया है कि लाइक ओनली मेन कैन एक्सेल एंड यस। यू नो मेन कैन रीच टू दैट स्पेसिफिक लेवल। अब इसके काफ़ी एक्सप्लेनेशन आपके पॉडकास्ट में भी आ जाएंगे कि क्यों एक फीमेल नहीं हो सकती, जबकि हमारे जो वेदास है उनको लिखने वाली भी काफ़ी स्त्रियां थी, काफ़ी फीमेल्स। लोपामुद्रा वाज वन ऑफ देम, गार्गी वाज वन ऑफ देम, वी हैव गायत्री, वी हैव सो मेनी अदर ऋषिकाएं। ठीक है, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं करता है। जी। एंड अनफॉर्चुनेट बात है ये, क्योंकि फीमेल्स कैन सेंस एंड फील मोर एज कंपेरेटिवली टू अ मेल। हाँ, वेरी ट्रू। उनमें एक भक्ति भाव ज़्यादा होता है, ज़्यादा इंटेंस होता है, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट्स होती हैं। बट इस चीज़ को कोई नोटिस नहीं करता है, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मैन हैव ऑलवेज फॉट फॉर पावर एंड women आर ऑलवेज सप्रेस्ड इन स्पिरिचुअलिटी, जिसकी वजह से अभी तक के हमारे देश में आनंदमयी को छोड़ के, माँ जो जी। आनंदमयी थी उनको छोड़ के, आई थिंक फीमेल्स को उतना प्रमोशन नहीं मिला है इस फील्ड में। दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच टू दैट लेवल, राइट? लोना चमारिन वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, या फिर आप कह सकते हो उस टाइम पे एक ऐसी साधिका योगिनी है, या फिर आप कह सकते हैं कौलाचारी हैं, जो कि कामरूप में काफ़ी फेमस हुई, जिनके पास में इवन नाथ संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने तक सीखी है तंत्र। लेकिन उनको कोई याद नहीं करता है, अनफॉर्चुनेटली। एंड दो वस्त्र पहनने वाले जो शंकराचार्य लोग हैं, नॉट स्पेसिफाइंग एनीबडीज नेम ओवर हियर, वो अपना ईगो दिखाने में सक्षम है, एंड दे जस्ट वांट टू क्रिटिसाइज ईच अदर फॉर द थ्रोन। फॉर देम दैट स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ थ्रोन, यू नो दैट, कि हमको प्रूव करना है हमारा पॉइंट, हम ही सही है। परफेक्ट, परफेक्ट। देखिए, कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो एटीट्यूड तो यही होना चाहिए, जी, है ना? खुद पे जी, ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। जी, स्टिल फिर भी एक सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना, वो आपको इस तरीके से दिखते हैं, जी। या आप किसी सोसाइटी में जाते हो आगे चल के भी, लोग जब ये देखते हैं कि अरे यार ये तांत्रिक है, ऐसा कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं कर देंगी, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक तो नहीं कर देंगी, या मतलब यूजुअली मतलब वो थॉट प्रोसेस वैसा जाता है जी। लोगों का सामने वाले के प्रति कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, है ना? तो क्या कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा है आपको? मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग जो थे, वो दे हैव अज्यूम्ड कि लाइक हो सकता है कि बिकॉज शी इज इन तंत्रा तो ऐसा कुछ कर सकती है, ब्लैक मैजिक कर हाँ। सकती है। फनी बात है, लाइक आई एम अ बंगाली, बंगालीज तो बाय डिफॉल्ट बदनाम है, प्लस लाइक आई पुट काजल एंड लाइक आई पुट अ लॉट ऑफ लाइक रुद्राक्ष तो हम पहनते ही हैं, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट सामने वाला इंसान यही अज्यूम करता है कि ये तो उसी वैसी ही होगी। बट आई लेट अ वेरी नॉर्मल लाइफ, एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ की तरह मैं जीती हूँ। जैसे वो लोग खाते पीते हैं वैसे मैं भी खाती पीती हूँ। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू बी वरीड अबाउट, एंड आई थिंक दैट हम बीइंग इन अ सोसाइटी वी आर समवेयर कंडीशनड टू बिलीव दैट दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग, यस। राइट? ये हमारी कंडीशनिंग पहले से ही हुई है, तो वी कांट ब्लेम पीपल फॉर इट, इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन, यू नो, लाइक आई हैव सेड, आई हैव ग्रोन टू अंडरस्टैंड पीपल नाउ, एंड मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। बट देन यस, दीज जो आपने अभी जस्ट मेंशन किया, ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोग डरते हैं कि हाँ ये ब्लैक मैजिक कर देगी भाई, बिल्कुल। अनटिल आप मेरे साथ, you know, if you look at me, I am into tantra to grow higher, evolve higher, transform and become that
अद्वैत वेदांता जिसको हम कहते हैं, दैट नॉन डुअल पर्सन, my learnings or my teachings in tantra is not to destroy anybody or destroy somebody's life. I am here to destroy my own negativities. मैं उनको डिसॉल्व करने के लिए आई हूँ, मैं अपने Yes. ईगो को एनिहिलेट करने के लिए आई हूँ, ना कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आई हूँ. तो आई एम वेरी मच अ karma fearing person, very much a believer of karma. एंड तंत्र ये कहीं पे भी नहीं सिखाता है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड योर karma एंड देन डू थिंग्स. ठीक है, यू आई हैव द परमिशन. ये सच है कि इफ वंस यू बिकम द डिसाइपल ऑफ शिवा, you have the permission to take your stances on Kal and Kam both, but Okay. at the same time, you should also be very watchful and mindful about आप किसके साथ में क्या कर रहे हो. ठीक है ना, क्योंकि अगर आप धरती पे हैं तो you are also answerable to Vishnu. You are also here for preservation. You are Yes. not just here for destruction. बेसिकली ना लोग ये कहते हैं कि अगर कोई फीमेल या कोई वुमेन तंत्रा प्रैक्टिस में जाती है ना तो देयर इज जीरो स्कोप ऑफ रिलेशनशिप. मतलब कहा जाता है कि भैया उनकी ज़िंदगी में फिर कोई रिलेशनशिप टिकता नहीं है. तो इज़ इट ट्रू? Well, I don't know from that perspective कि who is a PhD in relationship today. जो तांत्रिक नहीं है उसका भी कहाँ relationship टिकता है. करेक्ट है. तो I don't know from where this concept is coming. Of course, लेकिन आप जब जैसे जैसे evolve होते हो जी. in any spiritual practice, तो आपके connections थोड़े कम होते जाते हैं, which is very obvious because you know you're evolving and आपकी जो energies है वो एक different vibration छोड़ती है, जिसके साथ में resonate होना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. The more you climb up the ladder, it is more difficult to find the right partner for yourself. इसलिए बहुत लोगों को आपने देखा होगा बोलते हुए कि I'm looking for a spiritual partner because I'm extremely spiritual. यस. This is another reason why. So I think it is very much obvious that being in tantra, um, आपको ये difficulties आप face करेंगे ही करेंगे. The second thing is कि like I think there's a lot of taboo around tantra, lot of taboos. तो acceptance नहीं मिल पाई है अभी तक society में, you know, when करेक्ट. it comes to tantra. मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि पहले earlier days में Brahmins used to not practice tantra. करेक्ट Okay. है. एंड इसको बहुत ही ज़्यादा इस तरह से देखा जाता था कि जो वर्कर लोग हैं, द पीपल हु आर इनटू वर्किंग, दे कुड बिकम तांत्रिक्स या फिर उससे भी नीचे. ठीक है, ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशंस थे उस टाइम पे. उसका एक रीज़न ऐसा था बिकॉज ब्राह्मण्स had a lot of ego in the sense that not in a negative sense but ego in the sense that उनको ब्रह्म ज्ञान था. ओके. तो when you become that spiritually evolved in the sense कि आप उन वैदिक चीज़ों को इंटरप्रेट करने लग जाओ, तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि ज्ञानी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगो पाल लेते हैं. A lot of Gyanis in India are very egoistic in nature. यस. That is why Shiva chose those people who could fight on the battlefield, who could actually rise from below to up. नीचे से ऊपर तक पहुंचने में जो सक्षम है, वो उनको भगवान शिव ने चूज किया. Not those people who were well acquainted with knowledge. जो Okay. बहुत जनन योग में जो है, ज्ञान मार्ग जी. में जो लोग हैं, आप बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्ञानी हैं और जीरो ईगो है. यस. 90% ऑफ द पीपल जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं उनमें बहुत ईगो आ जाता है. आप दो चीज सीख लीजिए आज तंत्र में. मैंने इतने लोगों को देखा है, बहुत ईगो आ जाता है. तो फॉर देम आई थिंक तंत्रा डज नॉट वर्क. तंत्रा फिर वहीं से आपको फिनिश करना शुरू कर देता है, आप ऊपर की तरफ पहुंच ही नहीं पाते हो. करेक्ट. थोड़ा डीप बात थी बट समझ आ गई है. हाँ जी. सेकेंडली मुझे ना थोड़ा हम आते हैं वापस कुंडलिनी के ऊपर आते हैं. हाँ जी. कैसे जागृत होती है और क्यों करनी चाहिए? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है बिकॉज आए दिन ना हर आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो कहीं ना कहीं लोग इसके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट सही प्रैक्टिस क्या है, कैसे कुंडलिनी जागृत होती है और उसकी ज़रूरत क्या है कुंडलिनी जागृत की? देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. पहली बात तो कुंडलिनी
जागरण जो शब्द है दैट इज इन इटसेल्फ जी। रॉन्ग, ठीक है। ओके। मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। योर चक्रास आर ऑलरेडी वर्किंग, दैट इज वाई योर अलाइव, ओके। ठीक है। आप जिंदा हैं क्योंकि आपके अंदर वो प्राणिक फोर्स चल ही रही है, कहीं ना कहीं आपकी ट्रू। जो सेक्सुअल एनर्जी है वो मूवमेंट कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट्स कर रही है। जीवन में जो आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हो दैट इज गिविंग यू विजडम ऑलरेडी, दैट इज मेकिंग यू मोर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो फोर्स, वो एनर्जी आपके लाइफ में वो मूवमेंट कर ही रही है, राइट। करेक्ट। अब क्या होता है, यू डू नॉट नो अबाउट योर पास्ट लाइफ्स, यू डू नॉट नो व्हाट पोटेंशियल योर ब्रेन होल्ड्स, या फिर आप और इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस माइंडसेट इन द सेंस ओवर हियर कि आप कुछ चीज़ों को बहुत इन अ वेरी प्योर फॉर्म चाहते हो, ठीक है। तब आपको कुंडलिनी जागरण करने की ज़रूरत होती है। मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, इट इज़ लाइक रिमेम्बरेंस। ओके। कुंडलिनी जागरण इज रिमेम्बरेंस दैट यू बिलोंग टू शिवा, you are Shiva, Shivoham. That is Kundalini Jagran. Now, there are two ways again to look at it. एक होता है जहाँ पे आपका हृदय चक्र एक्टिवेशन पहले होता है. These ओके। people are mostly भक्त, भक्ति मार्ग में है, जहाँ पे और ये कैसे पता चलता है? मैं मुझे आपको थोड़ा-सा इसके बारे में ना थोड़ा डीप में जानते हैं। हाँ पहले हम समझते हैं कि कुंडलिनी जागरण के लिए हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं वो जानना चाहती हूँ, शुरुआत कहाँ से करें? हाँ कुंडलिनी जागरण के लिए दो यहाँ पे ऐसी चीज होती है कि जैसे गुरु, हाँ, इफ हाँ। दैट गुरु इज अ साधक, ओके। वो आपके सेंसेस के माध्यम से आपको एक्टिवेट करते हैं। सेंसेस इन द सेंस ईदर फ्रॉम द ईयर्स, ओके। क्योंकि जब आत्मा छोड़ती है बॉडी, ईयर से भी निकलती है, सहस्रार से भी निकलती है, आपको पता ही होगा, आंखों से निकलती है। हुँ, सो इट नोज से निकलती है, लिप से निकलती है, मुंह से निकलता है, राइट। तो जो गुरु का काम होता है, गुरु जो होता है कान में मंत्र बोलता है, तो ओके। मंत्र बोलने के बाद में वो जागरण, दैट मंत्र इज इंस्टिल्ड इन द बॉडी अराउंड योर सोलर प्लेक्सस, यहाँ जाके वो स्टोर्ड हो जाती है, ठीक है। फिर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है, बिकॉज हियर इज द शमशान, हियर इज इन इटसेल्फ डाइजेशन फायर, डाइजेस्टिव फायर जो हमारी जो होती है, दैट इज गिविंग यू प्योरिटी, प्योर एनर्जी देती है, हुँ, हुँ। ठीक है। द सेकेंड मेथड इज थ्रू द टोज, क्योंकि आपने आप बड़ों के पैर छूते हैं हाँ, करेक्ट। तो वहां से भी एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। हुँ। सो द टोज इज ऑल्सो ऑफ द साधक इज ऑल्सो होल्डिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द ग्राउंड, ठीक है। ओके। तो नीचे के भीतर की एनर्जी को आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो। एंड द थर्ड मेथड ऑफ लाइक द कुंडलिनी जागरण इज थ्रू द मौखिक, द मुंह से बोलना कोई मंत्र पूजा के माध्यम से, ओके। एंड देन सहस्रार पे एनर्जीज को डाल देना, ठीक है। देर आर अदर दीक्षा मेथड्स ऑल्सो विच आई वुड नॉट लाइक टू एक्सप्लेन, क्योंकि हर लिनेज का एक अलग दीक्षा मेथड होता है, बट इसके माध्यम से आप कुंडलिनी जागरण कर बट सकते हैं। हाउ गुरु इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इट कैन नॉट बी पॉसिबल इटसेल्फ, मतलब खुद से। I'll हाँ। come to that. I'll come to that point also. The second way is, of course, a lot of people practice Kundalini yoga, right? जहाँ पे आप अपने जो ओके। हाँ जो अब आप अपने you engage with each of your chakras. आपकी हर एक चक्रा में कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है जो अभी तक अनब्लॉक्ड नहीं हुई है, ठीक है, विच इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट बर्थ्स। आपने पिछले जन्मों में तो बहुत सारी चीजें सीखी होगी, समझी होगी, है ना। यू माइट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ विजडम इन योर प्रीवियस बर्थ आल्सो, दे आर नॉट एक्टिव, यू डोंट रिमेंबर योर पास्ट बर्थ एंड दे नीड टू बी एक्टिवेटेड। सो कुछ एनर्जीज जो होती हैं वो अभी भी स्टोर्ड है इन चक्रास में। जब उनका खुलना शुरू होता है तो वो जो आपकी प्राणिक फोर्स है, आपकी जो प्राणिक एनर्जी है, वो एक स्पीड पकड़ती है। ओके। स्पीड पकड़ने के बाद में लाइक हाउ इन दुर्गा सप्तशती माँ हुम बोलती है, राइट। माँ हुम बोल हाँ, के यस। शत्रुओं का वार करती, राक्षसों को मारती है, वैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो हुम करके ऊपर की तरफ जाती है। हुम इज फायर, अग्नि की तत्व की तरफ ऊपर की तरफ वो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। Then there are other methods wherein like breathing, प्राणिक जो प्राणा को समझने वाली जो एनर्जीज होती हैं, like you know doing proper न्यासा, doing proper breath work, meditation is another way of doing it. Uh, then meditation in क्रिया योग फॉर एग्जाम्पल, जिसमें विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, like you visualize these chakras are opening and there's a flow of energy which is हाँ, यस। happening, and then you visualize a lot of your spirit guardians and angels around, ये सारी जो चीज़ें आप देखते हो वगैरह, उसके माध्यम से भी चीज़ें होती है कुंडलिनी जागरण।
देन द फिफ्थ पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लोग भूल जाते हैं, इज हार्ट ब्रेक. Hmm. Very true. Relationships. Yes. Relationships, people do not want to understand this, realize this, but a lot of people get awakened when they face heartbreaks. हाँ, very true, very true. वहां से अवेकनिंग स्टार्ट होती है. फिर Hmm. आपको वो रियलाइजेशन होता है, अरे ये तो पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, ये तो पर्सन मेरा सोलमेट था, ये पर्सन मेरा कामिक पार्टनर था, इसने मुझे ये लेसन सिखाया, ये पर्सन मुझे वो लेसन सिखा के गया. Hmm. योर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन लाइफ become your best teachers. Hmm. So these are some of the ways. I'm just giving you in a very layman's language कि ये सारे Okay. कुंडलिनी जागरण के methods हैं, और ऐसे तो बहुत सारे processes है in different lineages, जहाँ पे सुला के भी through healing के method से भी की जाती है कुंडलिनी जागरण. But these are some of the practical ways of doing it. बट अगर कोई सेल्फ से प्रैक्टिस करता है इसको तो कितना टाइम लगता है मतलब कुंडलिनी जागरण में? The problem is सेल्फ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क होते हैं. विच काइंड ऑफ रिस्क्स इज इन द सेंस कि आप कई बार अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी नहीं होते हो. आप इस बात को समझिए, जब आपके ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, when you are remembering all that which is very cosmic in nature, तो क्या होता है कि आपको आपके कर्मास बहुत जल्दी जल्दी वॉश आउट हो रहे हैं, तो इट गिव्स यू इंटेंस पेन. कुछ भी एक मैटर को लेकर आपको बहुत इंटेंस पेन होना स्टार्ट होगा. आप Okay. सोचो आप डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, Correct. आपको संसार से आप कहीं ना कहीं कटते जा रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू कम ऑल दैट इजी. ठीक है ना. तो ये जो चीजें हैं, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, एंड प्लस आपकी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव होने लगती है. आप बहुत खुद अपने आप में बहुत सेंसिटिव होने लगते हो. जैसे बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी, आप सेंस करोगे कि इस रूम में कैसी एनर्जी है. आप किसी से मिल रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन की कैसी एनर्जी है. ऑल दैट इज योर कुंडलिनी शक्ति ओनली विच इज रिस्पॉन्डिंग टू यू. ऑल दैट इज जो एक हमारा जो एक नेचुरल इंट्यूशन होता है, वो कहाँ से आ रही है? आपके प्राणिक फोर्स से आ रही है, राइट. एंड दैट ऑल्सो नीड्स टू बी अंडरस्टूड. एंड गुरु का होना इसलिए जरूरी है टू इंट्रोड्यूस यू टू द राइट पाथ. बेसिकली गुरु का काम होता है आपको रास्ता दिखाना. ईश्वर तक पहुंचने का काम आपका ही है. करेक्ट है. आपको रास्ता दिखा देंगे. एंड के जो बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं जहाँ पे कुंडलिनी जो जागरण होती है, बट इंसान समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना चाहिए नेक्स्ट. मैंने एक बच्चे को देखा था, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी. वो जी, मेरे जी. पास आया था, एंड उसने अपनी थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा गायत्री मंत्र कर लिया. तो थर्ड आई चक्रा का उसका एक्टिवेशन होना शुरू हो गया, बट ही स्टार्टेड फॉलिंग सिक. अब आपका जब थर्ड आई चक्रा का एक्टिवेशन, आप डायरेक्ट अब आप अगर ऊपर के चक्रास की तरफ जा रहे हो, तो क्या होगा? आपकी ग्राउंडिंग छूटने लगती है. आपको पहले अपना मूलाधार पे फोकस करना चाहिए. आपको अपना पहले रूट तैयार करना है, उसके बाद ब्रांचेस उगाने हैं, है ना. तो पहले ट्रंक आएगा, फिर ब्रांचेस उगानी है. तो द रूट, a lot of people don't focus on the root and they directly want to jump to the flowers and fruits. तो which is not काफी pretty much लोग possible. जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो सीधा थर्ड आई पे, इनफैक्ट हमें भी कोई बोलेगा आंख बंद करके बैठो ना, तो हम इधर उधर कहीं ध्यान नहीं लगाएंगे, सीधे यहीं लगाएंगे. ये गलत तो है. ये होता ये है. गलत प्रैक्टिस है. ये हाँ. बहुत गलत प्रैक्टिस है. इससे क्या होता है कि आपका थर्ड आई तो एक्टिवेशन हो जाएगा, बट उसके साथ साथ जो आप एनर्जीज को अपनी तरफ इनवाइट करोगे, बिकॉज आपने फिल्टर नहीं किया अपने सिस्टम में, यस. वो फिल्ट्रेशन ऑफ दैट एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो फिल्ट्रेशन होता है ग्राउंड चक्रा से, वही आपके एनर्जीज को डिसॉल्व कर रही है, जो नेगेटिव एनर्जीज को, विच इज सेंडिंग बैक टू मदर अर्थ. ओम भूर भुव स्वहा. ठीक है ना. तो इट इज दिस हैज टू बी फॉलोड बिफोर द कुंडलिनी रीचेस द थर्ड आई. क्योंकि थर्ड आई में जब एक बार पहुंच गया, तो आपकी डुअलिटीज खत्म हो जाती है. यहाँ पे आपका डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे आप सिर्फ ईश्वर की अनुभूति करते हैं. तो जंपिंग टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस इज वेरी रॉन्ग एंड अनफेयर. एंड ऐसे सिचुएशंस में गुरु की ज़रूरत बहुत होती है. कि आप बहुत बच्चे लोग क्या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इंक्विजिटिवनेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं. यू नो दैट इन बिटवीन कुंडलिनी जागरण हैड बिकम अ हाइप ऑन सोशल मीडिया. Yes, हर कोई yes. बोलता था, ओ आई हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, Yes. राइट. सो ऑल दीज फैंसी वर्ड्स इन्होंने बच्चों को बहुत अट्रैक्ट किया, एंड बच्चे लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और वहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्पॉइल्ड देयर हेल्थ, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस होना शुरू हो जाता है. क्योंकि अगर आपका मूलाधार हिल जाए, तो आपका मटेरियलिज्म भी हिलने लगता है, रिलेशनशिप फेलियर्स होने लग जाते हैं. फिर देन यू नो योर करियर गोज फॉर अ टॉस. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है. हम्म. कभी ऐसा होता है कि लाइक कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कुंडलिनी जागरण की कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जागृत हो रही है.
प्रारब्ध कर्मास भी कुछ होते हैं अगर वो जगना है तो वो जगता ही है। ये तो ईश्वर है। मैं तो ये इसको ये कनेक्शन ऐसा है कि दैट दिस कनेक्शन इज लाइक डायरेक्टली विथ द हायर सेल्फ, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, अगर उसकी इच्छा है तो आपकी जागृत हो ही सकती है हम्म, through some experiences, so through some shocks, through some traumas, through extreme bliss, सच्चित आनंद। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं जो कि जागृत कर सकती हैं। अगर आपको एक हायर पर्पस के लिए भगवान ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है, आप किसी अवतारित में आपका आना ज़रूरी है, आवश्यकता है, तो ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हो सकती है। ओके। जी। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ये भी हो सकता है कि बीच में कोई भी चक्र एक्टिव हो गया है। चक्रास जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि चक्रास आपके हाँ, सारे एक्टिव हैं। हाँ। चक्रास आपका कोई भी डेड नहीं है। चक्रास आर वर्किंग, दैट इज व्हाई यू आर अलाइव। आपका डाइजेशन सिस्टम भी वर्क कर रहा है, आपका एक्सक्रीशन भी वर्क कर रहा है, आपका सोचने की भी शक्ति आप में है। एवरीथिंग इज अलाइव, राइट? आप ईश्वर से भी कनेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो एवरीथिंग इज अलाइव। इट्स जस्ट दैट आपको वो चक्रास को ओपन करना, एक्सपैंड करना है, ताकि आप अपने पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन तक पहुंचे। जो आपका एक्चुअल इंटेलिजेंस है, जो विष्णु तत्व है, जो विष्णु इंटेलिजेंस है, वहां तक आप पहुंचे। इसके लिए कुंडलिनी जो अ, जागरण की जाती है। अभी हम आते हैं कि आपने थोड़ा मैंने जब आपके बारे में पढ़ा था तो आपने आकाशिक जी। रीडिंग के बारे में लिखा हुआ है हाँ और जी। आपने वो भी प्रैक्टिस किया हुआ है। जी, जी, जी। वो कैसे होता है और मतलब क्या आकाशिक रीडिंग के लिए हमें परमिशन लेनी होती है सामने वाले से? आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए डेफिनेटली आपको परमिशन लेनी होती है, एंड दैट इज एन बेसिक एटिकेट है वो। आपको सामने वाले इंसान के ऊपर में प्राय करने का किसी को भी हक नहीं होता है। जी। यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द हाई कॉन्शियसनेस ऑफ द अदर पर्सन। और आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली देखिए, हमारे अगेन स्क्रिप्चर्स की अगर हम बात करें तो चित्रगुप्त के बारे में आपने सुना होगा, राइट? जी, हाँ। जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, आपके जो कार्मास जो आपने क्रिएट किया है अपने बॉडी में, जिसकी वजह से आप वेरियस प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो, डिजीजेस हैं, जो भी है, व्हाटएवर इश्यूज यू आर फेसिंग, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में स्टोर्ड है। कहीं ना कहीं इट इज गिविंग यू आंसर्स। अगर आपने सडन वेट पुट ऑन किया है तो क्यों किया है, लूज किया है तो क्यों किया है, इफ यू आर लुकिंग इन अ स्पेसिफिक वे टुडे, तो व्हाई यू आर लुकिंग इन दैट वे, देयर इज सम एनर्जी विच इज वर्किंग एज अ फोर्स इन योर सिस्टम कंटिन्यूसली, ठीक है? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज लाइक गोइंग टू योर हायर सेल्फ एंड गिव टेकिंग द आंसर्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे आंसर स्टोर्ड है। उसको पता है कि आपने क्या किया है, आपके साथ क्या होने वाला है। यू योरसेल्फ आर गॉड। आप खुद ही ब्रह्मांड हैं। तो आपके पास में आपकी सारी चीज़ों का आंसर है एक्चुअल में। लेकिन हम क्या होता है, कई बार हम वैलिडेशन ढूंढते हैं। वी वॉन्ट टू लुक बैक एंड वी वॉन्ट टू सी वॉट एग्जैक्टली has happened with us in the past life, in the past birth, ठीक है? तो अब कई लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत एक्टिव नहीं होता है। कई लोग होते हैं जो प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, यू नो, देर आर वेरियस काइंड ऑफ पीपल। तो you knock at the subconscious mind basically to get the answers, to retrieve the answers for a specific area of your problem, you know. ओके। Yeah, and of course because आपका बॉडी जो है वो आपके पूरे कार्मास को एक्सप्लेन करती है कि आपने क्या किया है अपने लाइफ में, आप किस टाइप के पर्सन थे इन द पास्ट बर्थ। आपका पूरा, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपकी सोचने की जो शक्ति, आपका पैटर्न है, किस टाइप के लोग अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो, किस टाइप का काम आप कर रहे हो, आपका गोत्र क्या है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, ऑल ऑफ दैट विल गिव यू आंसर्स अबाउट योर karmas फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ। ओके। बट आकाशिक रीडिंग इट्स समथिंग डिफरेंट जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है आई पास्ट थिंक। लाइफ रिग्रेशन से अलग होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज मोर अबाउट लाइक टेकिंग द बॉडी इन ट्रांस। उस पर्सन को खुद आप उस लेवल पे लेके जाते हो, टू दैट थीटा लेवल, जहाँ पे ही इज इन सेमी समाधि मोड। ओके। Neither he is asleep nor he is completely conscious. He is in between both of that, and he knocks at his own subconscious mind or in his past and he gets answers. तो कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क्स एज अ थेरेपी। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ है जो बहुत लॉइटर कर रही है आपके दिमाग में, एंड यू नो यू फॉलोइंग दैट सेम पैटर्न एंड अगेन, उस लूप को काटने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होता है वो डायरेक्ट आप अपने किसी के साथ में एनर्जीज कनेक्ट करते हो, आप हायर कॉन्शियसनेस में जाते हो, उसका सिर्फ लेखा जोखा जो होता है वो आप रिट्रीव करते हो उस इंसान के लिए। देन यू फाइंड आउट अ सोल्यूशन एंड you give the solution to the person. Correct. Past life regression is an instantaneous, like, you know, you connect with that person or that person connects with his own higher self, और अपने past life में जाके उसको
वो खुद ही अपने आप में थेरेपी की तरह वो हील करता है। जैसे अभी मैम हम तंत्रा प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, हमने कुंडलिनी जागरण के ऊपर भी बात कर लिया, सब चीज़ों के ऊपर बात कर ली है ना? जी। बट क्या कहीं न कहीं तंत्रा जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है? एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है। डेफिनेटली यस, तंत्र एंड एस्ट्रोलॉजी आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज रावण। हाँ, हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Yeah, so he was a हाँ। splendid astrologer and he was an awesome tantric also at the same time, जहाँ पे astrology works as a guiding tool जो कि आपको अपने लाइफ के पाथ्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, वहीं पे तंत्र इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ दैट पाथ। दिस इज हाउ दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में ऐसी कनेक्टिविटी है। एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो इट्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लैनेट्स व्हिच इज वर्किंग ऑन द ब्रेन, हुँ, और तंत्र जो होता है उसी फ्रीक्वेंसी का आप यूज करते हो फॉर अ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, विल हुँ, अपना फ्री विल चलाना। ओके। दैट इज कॉल्ड एज तंत्र। तो हाँ, दोनों में बिल्कुल डेफिनेटली देयर इज अ कोरिलेशनशिप एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोरिलेशनशिप। दोनों है, बोथ ऑफ देम हैव इमर्ज्ड फ्रॉम शिव ओनली। ओके, चलते-चलते ना आप जो वुमेन्स हैं जो तंत्रा प्रैक्टिस करना चाहती हैं, आप जी। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और वो कैसे स्टार्ट करें? It's a must for women, I think. There is a scripture which is called as Kula Chudamani Tantra. ये चीज़ मैं हर ओके। किसी को प्रमोट करती हूँ। हुँ, हुँ। जहाँ पे माँ दुर्गा जो है वो महादेव को तंत्र सिखा रहे हैं, एंड दिस इज़ अ रिवर्सल बेसिकली, जहाँ पे माँ ओह! दुर्गा जो है वो हाँ, गुरु के स्वरूप में है। एंड इन फैक्ट हमारे तंत्र में जो स्त्रियां हैं उनको इतना इम्पोर्टेंस दी गई है जी। कि इफ़ अ वुमन इज़ अ तांत्रिक guru, then she is at a much higher level as comparatively to a male, because a हुँ, male has to take permissions। अब आदमी को permissions लेना पड़ता है, पहले भैरव, हनुमान जी, गणपति, नारायण, शिव, ओके। बोध लिपि सीखो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक पुरुष के लिए, बट एक स्त्री जो होती है वो माँ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि जब कोई फीमेल या वुमन प्रैक्टिस पे निकलती है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो गई या मंत्रा चैंटिंग हो गया या तंत्रा की हम प्रैक्टिस की बात करें, जी। तो क्या पीरियड्स के टाइम पे भी वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, नाउ लॉट ऑफ पीपल विल गिव द रीजंस ऑफ अपाना, prana and this and that the energy is flowing downward, this and that। tantra में it is allowed। ओके। Tantra में there is no problem because Devi represents the downward triangle, the lower three chakras। हुँ, तंत्र में जब एक स्त्री को पीरियड्स आते हैं तो शी इज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल, बिकॉज शी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम शी इज गोइंग थ्रू हार्मोनल चेंज, वो हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। तो यस, शी हैज दैट एबिलिटी टू डिटॉक्स ऑल द नेगेटिव एनर्जीज इज एट अ हायर लेवल। तो ओके। फीमेल का काम ही होता है एनर्जी को डिटॉक्स करके ट्रांसफॉर्म करना इनटू पॉजिटिविटी, राइट? एंड एट दैट दोज 5 days आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज फॉर अ वुमन। हुँ, उसका प्रोक्रिएशन पावर उसके बाद जनरेट होता है, उसके प्रोक्रिएशन का पावर डिफाइंड होता है आफ्टर दैट हार्मोनल चेंज दैट शी गोज थ्रू। तो yes, it is allowed in tantra, there is absolutely no harm, there is no negativity in practicing tantra। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज माँ कामाख्या अगेन, है हाँ, ना? सब लोग ट्रू, उनकी पूजा करते ही हैं। यस। एंड इनफैक्ट मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जब हमारे बीच में चक्र पूजा होती है, हुँ, तंत्र में एक प्रैक्टिस है चक्र पूजा में, अगर एक रजस्वला स्त्री अगर बैठ जाए तो वो पूजा 100% सक्सेसफुल होनी है। ओह! वंडरफुल। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है। आज तंत्रा को ना किसी अलग तरीके से जानने की हमने कोशिश करी है। जी। साइंटिफिकली भी बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई है यहाँ पे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और आगे चल के इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।